हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When laid source, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead source dropped in the vessel. क्वेश्चन में कहता है कि एक इन्वर्टेड कोन है, इस शेप का उल्टा कोन है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया है। और ये कोन है, ये वेसल है। इस वेसल में पूरे ऊपर तक पानी भरा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ये भरा हुआ है, पूरे इसके मुंह तक भरा हुआ है। When lead source, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. जब इसमें कांच की गोली को डाला जाता है जो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो इसका 1/4 पार्ट जो है वाटर बाहर आ जाता है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब इसमें हम कांच की गोली को डालते हैं तो इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पार्ट बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। इसमें क्या निकालना है? कांच की गोली, कितनी कांच की गोली डाला गया है कि इसमें 1/4 पार्ट पानी बाहर आ गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है। इसमें गिवन है रेडियस ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन। पहले लिख लेंगे, हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वेसल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट स्टेप में रेडियस ऑफ लेड सोर्स होगा 0.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ, ये सब क्या है? ये सब गिवन है। जो कांच की गोली है उसका त्रिज्या, उसका रेडियस दिया 0.5। हम मान लेंगे नंबर ऑफ लेड सोर्स जो है n है, ठीक है। उसमें कंसिडर कर लेंगे जो कांच की गोली की संख्या है वो हम मान लेंगे कितना है? n है। तो हम जानते हैं कि इसमें जितना गोली डालेंगे कांच का उतना ही पानी बाहर आएगा। इसमें कितना पानी बाहर आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाहर आ रहा है? 1/4 पार्ट बाहर आ रहा है। तो 1/4 पार्ट जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोर्स होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ कांच की गोली इसमें डालेंगे, मान लीजिए 10 कांच का गोली इसमें डालें, तो 10 कांच का गोली का जो वॉल्यूम होगा और इसमें जो पानी बाहर आएगा दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसलिए हम लिखे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। n इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोर्स। यहाँ फ्लोज आउट आप लिख लेंगे, है ना, फ्लोज आउट। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना हुआ है? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोर्स। जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कांच का गोली क्या है? स्फेयर शेप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम सबका वैल्यू डाल दिए। रेडियस कितना है? 5। जो इसका रेडियस क्या है? 5 है, तो 5। इसका हाइट कितना है? 8 है। और इसमें जो कांच की गोली को डाले हैं उसका रेडियस कितना है? 0.5। तो वैल्यू डाल दिए, सॉल्व कर दिए इसको। 25 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 हो गया, 25 इंटू 2। इसको सॉल्व किए तो आया 0.125। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लिखेंगे, ये 5 को काटेंगे तो 100 टाइम्स में जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ लेड सोर्स कितना हो गया जो वेसल में डाला गया है वो 100। थैंक यू।